Namaste everyone. Right now I am at the Neligala temple. कैंडी ये शहर से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है. वेरी क्लोज टू द टॉलेस्ट बुद्धा स्टैचू. जहाँ पे हम गए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए. हमको यहाँ पे आना था बिकॉज़ ये जगह यू कैन से कि कैंडी का टॉप 10 साइट्स में से आता है और यहाँ से पूरा शहर दिखता है. It's very beautiful and the color combination of the temple is also very beautiful. I've heard. अभी तो सामने से जाके देखेंगे. Everywhere I see is just gold, gold, gold. और शाम में यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी आता है. बहुत सुंदर पूरा शहर दिखता है. बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पे है. मीन्स हमारा जो टुक टुक है वो भी बहुत धीरे धीरे आ रहा था. इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है. So let's see. Yes, that's a golden stupa. Oh, I see the wood. Beautiful. They look really very beautiful. Entrance है. The Naga. Beautiful golden pagoda. इस तरह के जो गोल्डन स्तूपा होते हैं ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस हैं. अभी हम म्यांमार जाएंगे. एक्चुअली हम म्यांमार इसी साल जाने वाले थे लेकिन पिछले साल ही जाने वाले थे लेकिन सिविल वॉर हो गया तो वहाँ पे थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गया. चूँकि हम बाई रोड जाने का सोच रहे हैं क्योंकि हमको दोनों मैंडले और यांगोन दोनों कवर करना है. तो यहाँ पे वैसे ये इस टाइप के स्तूपास वहाँ बहुत कॉमन है. इंडियन स्तूपास जो होते हैं जैसे आप जो सांची स्तूपा है वो बहुत डिफरेंट है. ये इसके चाइना में जो स्तूपा बनता है वो बहुत अलग होता है. जापान में होता है. तो बुद्धिज़्म जिस जिस कंट्री में फैला है स्तूपा आर्किटेक्चर हर कंट्री का बहुत डिफरेंट है. बहुत ही ज़्यादा. ओह वाओ, सी दिस. आई लव दैट द लोटस इज कमिंग आउट ऑफ दैट. यू कैन सी कितनी ऊंचाई पे है. वाह. यहाँ पे अगर 1 घंटे लेट आते तो और भी अच्छा रहता. सनसेट देखने को मिलता और रात में तो पूरा कैंडी दिखता है यहाँ से. वेरी ब्यूटीफुल. See this. Beautiful.
See these. तो जो यक्ष होते हैं इनका महत्व बुद्धिस्ट आर्ट, जैन आर्ट, हिंदू आर्ट में बहुत ज़्यादा है। ये आपको तीनों रिलीजन्स में ये आपको देखने को मिलेंगे। और इनको बहुत लोग देवगण भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि भगवान शिव के साथ वो छोटे छोटे विचित्र रूप वाले होते हैं लोग, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व गण सब उनके साथ रहते हैं। तो ये जो स्पिरिट्स होते हैं, आप कह सकते हैं इनमें पावर्स होते हैं, दे आर डेफिनेटली वेरी पावरफुल। इनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि भगवान से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। दे आर समवेयर इन बिटवीन। आप कह सकते हैं इनके पास पावर्स होता है और ये इच्छाधारी भी होते हैं, ये शेप शिफ्टर्स हो सकते हैं। और जैसे एकदम आपको सिंपल टर्म्स में बताएं कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है और भगवान आपका मदद करना चाहते हो, तो भगवान समटाइम्स वो अनटिल अनलेस बहुत बड़ा काम नहीं हो तो वो खुद नहीं आते हैं, तो वो इनको भेजते हैं आपका मदद करने के लिए किसी भी रूप में। ये डेफिनेटली आपको अपने रूप में तो दिखेंगे नहीं, हम आपको पहले ही बोले ये शेप शिफ्टर हैं, तो ये किसी भी रूप में आके मदद करके चले जाते हैं। तो इसीलिए आप जो यक्ष हैं ये आप देखिएगा मौर्यन आर्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। ये मौर्यन आर्ट में यू विल फाइंड द यक्षास एंड यक्षीज और यक्षिनीज एवरीवेयर। तो मौर्यन आर्ट में, फिर गुप्त काल में, इवन लेटर स्कूल्स ऑफ यू विल सी सातवाहना आर्ट और शुंगा आर्ट में भी, लेटर स्कूल ऑफ शुंगा आर्ट, पुष्यमित्र शुंगा वाज सॉर्ट ऑफ एंटी बुद्धिस्ट। तो उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने आग लगा दिया था, मरवा दिया था। तो उनके आगे के जो वंशज थे वो थोड़े से टॉलरेंट हुए बुद्धिज़्म की तरफ। तो लेटर स्कूल ऑफ शुंगा आर्ट में भी आप देखिएगा। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ आर्ट में यू विल ऑलवेज सी दीज celestial beings, heavenly beings who are less powerful than God but definitely more powerful than us. So yeah, oh wow, here I see a white stupa again. बादल आज कितना सुंदर लग रहा है, beautiful. That's the धर्म चक्र और धम्म चक्र, wow. तो जो राउंड स्तूपास होते हैं विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड इन श्रीलंका, सो द राउंड स्ट्रक्चर इज़ सिम्बॉलिक ऑफ अर्थ। और जो प्रदक्षिणा पाथ बनाया जाता है उसका सिंपल मीनिंग यही है कि ये धरती है और हम लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं और फाइनल जो गोल है वो मोक्ष है, जन्म जन्मांतर से छुट्टी पाना है। आप सोचिए कि भगवान बुद्ध का लगभग 550 जन्म हुआ। जातक कथाएं जो हैं वो यही बताती हैं हमें कि उनका 550 बार जन्म हुआ और हर जन्म में उनके अंदर बोधिसत्व का गुण था, विच इज़ कंपैशन, सेल्फलेसनेस एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगेन एशियन आर्ट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ मैनी थिंग्स। और हर कुछ लिखा नहीं जाता, हर कुछ बताया नहीं जाता है। तो जो ये शेप है आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है। ये हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया था कि द शेप इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द अर्थ एंड द प्रदक्षिणम इज़ आवर जर्नी एंड सो ऑन। सो या एशियन आर्ट, स्पेशली बुद्धिस्ट आर्ट एंड हिंदू आर्ट, Jain art, they are loaded with meanings, endless interpretations. I just told you one interpretation, what my teachers taught me. They can be endless. हम आज तक बस पढ़े थे कि श्रीलंकन बुद्धिस्ट स्तूपा आर्किटेक्चर कैसा होता है, आज देख भी रहे हैं। सो जब आप देख लेते हैं तो वो एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी आपके माइंड में बिल्डअप हो जाता है। और फिर अब हमेशा म्यांमार के स्तूपा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े हैं, कैम्बोडिया के बारे में पढ़े हैं, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर भी जाना है। तो वो जब आँख से देख लेते हैं तो अलग सा हैप्पीनेस होता है। एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि आप जिस चीज़ के बारे में इतने सालों से पढ़ रहे हैं फिर आप रूबरू होकर उस चीज़ को अपने आँख से देखते हैं। येस, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, आई वुड सजेस्ट यू आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ देखने आइएगा, नहीं तो सनसेट देखने आइएगा। ये जगह 24 घंटे खुली रहती है। ऑब्वियसली वो तो बंद होगा ही, चूँकि उसमें बहुत सारा सोना है। फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो लोग वहाँ पे श्राइन को बंद कर देते हैं। बाकी जो ये सब है, व्यू पॉइंट इज़ अमेजिंग। आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, बट एनीवेज़ आप कभी भी टुक टुक लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आती हैं, टुक टुक लेके आप आ सकते हैं। और मेरा अभी तो
4 बज रहे हैं, बट हम आपको एडवाइस करें कि आप 1 घंटे लेट आइए। ओह वाह। जब भी धूप बहुत तीव्र हो जाता है, जब भी भगवान से प्रे कर देंगे भगवान, क्योंकि हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है धूप के कारण, तो हम बोलते हैं भगवान हमको ये जगह देखना है, हमको वीडियो शूट करना है। इमीडिएटली वेदर अच्छा हो जाता है। नाउ इट्स अबाउट टू रेन। थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू इंद्रदेव। सो या दैट्स इट। यही था फेमस नेलीगला टेम्पल जहाँ हमको आना था। सो टॉप थिंग्स टू डू इन कैंडी में एक और चीज़ चेक। आई एम सुपर हैप्पी। सो या टाइम टू गो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।